हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि आप यदि अच्छे होते हैं तो हम जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये अच्छे इसलिए रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि आप लोग जो प्यार और रिस्पेक्ट जो दे रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वो बेशुमार दिख रहा है। और जो लाइक और सब्सक्राइब की जो रेशियो है वो निरंतर बढ़ते ही जा रही है और बढ़ते ही जाना चाहिए इसी तरह से। चलिए हम लोग आते हैं जो पिछले क्लासों में हम लोग डिस्कस किए थे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि इस डिस्कशन का मेन मोटिव यह था कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। फर्स्ट था हमारा प्राइम नंबर्स क्या है। नेक्स्ट था हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या है। और थर्ड था हमारा को प्राइम नंबर्स क्या है। और फोर्थ जो था फैक्टराइजेशंस होता क्या है उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें टाइप 1 है। टाइप 1 में है क्या, तो ऑन फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशंस, किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम एक क्वेश्चंस के पैटर्न पे आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइप 1, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशंस। अब क्वेश्चन ये हमारा है और इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 90 एंड 144। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 90 का फैक्टराइज करेंगे 2 क्या हो जाएगा 45 एंड 3 क्या हो जाएगा 15 एंड 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। नेक्स्ट हमारा है 144, क्या है 144। 2 से लगाएं हम लोग 7 2 से लगाएं 3 6, 2 से डिवाइड लगाया गया, एलसीएम लगाया गया, कितना हो गया 18। ठीक है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ओके, फिर से हम लोग ऊपर से चलते हैं जिससे आप लोग को रिप्रेजेंट हो सके कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कैसे किया। 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, that means 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3. Okay, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें कॉमन देखेंगे, कौन कॉमन मिल रहा है। ये 2 रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 3 रिप्रेजेंट हो रहा है। और क्या हो रहा है 3 रिप्रेजेंट हो रहा है। मींस एचसीएफ की बात करते हैं 2 into 3 into 3। एचसीएफ फाइंड आउट हो गया हमारा कितना 18 आ गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलसीएम के बारे में। हम लोग एलसीएम्स के बारे में इधर आएंगे, इधर इरेज करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। ओके, इधर तो दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से, क्योंकि इसके नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ओके, अब बेटा हम लोग आ गए यहां एलसीएम फाइंड आउट करना है हमारा। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसे तो लेंगे ही लेंगे, और बाकी जो बच जाएगा, जो हमारा जो भी बचा हुआ रहेगा उसे भी हम लोग लेंगे। तो आप बताइए कि हमारा कॉमन जो टर्म था 2 3 3, नेक्स्ट क्या बच गया हमारा 2 2 2 बच गया। ओके, 3 2 बच गया हमारा 2 into 2 into 2। नेक्स्ट क्या बच गया हमारा 5 बच गया। 5 हमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 into 3 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 5 into 2 10। तो हमारा एलसीएम जो फाइंड हो गया वो कितना फाइंड हो गया 720 फाइंड हो गया। ओके, ये हमें दिख गया। तो हमने यह सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। ओके, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं।
90 का प्राइम फैक्टराइज किया हमने, 144 का भी प्राइम फैक्टराइज किया। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन मिलेगा उस नंबर्स को लेंगे। क्या करेंगे, जो कॉमन मिलेगा उस नंबर्स को हम लोग लेंगे। तो यहां 2 मिल गया हमारा कॉमन, फिर यहां 3 हमारा मिल गया कॉमन, फिर ये 3 हमारा मिल गया कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 2, फिर इसमें क्या रिप्रेजेंट हुआ, 3, फिर इसमें क्या रिप्रेजेंट हुआ, 3। इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या आ गया, निकल करके सामने आ गया 18। नेक्स्ट एलसीएम की बात हम लोग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिलेगा उसे तो लेंगे ही लेंगे, और जो बच जाएगा हमारा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे भी ले लेंगे हम लोग। तो हमारा जो कॉमन पैटर्न था वो तो आ गया, जो बचा हुआ पैटर्न क्या था, 2 2 2 जो कि दिख रहा है आपको। फिर क्या बचा हुआ है, 5 और 3। हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 720। अब नेक्स्ट ये दो टर्म के लिए तो हम लोग सीख गए कि दो नंबर्स का रहेगा, तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग 3 नंबर्स पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हमारा है वो जो पिछले क्वेश्चंस को जो हम लोग क्लियर किए थे उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस है हमारा। इस क्वेश्चंस में क्या किया गया, 3 नंबर्स को केवल इंक्लूड किया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम लोग क्या किए थे, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाले थे। तो अब देखिए 3 नंबर्स का फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। नंबर्स आपका है 144 दिया गया है, 180 दिया गया है, 192 दिया गया है। हमने क्या किया, पहले फैक्टराइजेशन करके रखा है, जिससे क्या होगा, बनाना मतलब सॉल्व करने में बहुत इजी होगा और फास्ट होगा। 144 का फैक्टराइज 2 2 2 2 3 3 होगा। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3 3 5 और 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 2 2 3 होगा। एचसीएफ मींस होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में मिले नंबर्स, वैसा नंबर जो कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 मिल गया, यहां कॉमन फैक्टर हमारा 2 मिल गया, और देखिए क्या मिल रहा है, तो हमें नजर आ रहा है ये 3 आ गया। तो हम लोग एचसीएफ में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, वैल्यू आंसर हमारा क्या आ गया, 12 हमारा जो है वो क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा। और तो कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है। ओके, अब एलसीएम में आते हैं। एलसीएम मींस क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम में देखिए जो मिल रहा है, कॉमन फैक्टर जो है उसे तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा उसे भी छोड़ेंगे नहीं, उस नंबर को भी हम लेंगे। तो अभी तक तो हमने क्या किया, कॉमन नंबर्स को ही लिया है। 2 सब में मिल रहा था, ये 2 हर में फैक्टर, प्रत्येक में क्या हो रहा है, हर जगह ये फैक्टर मिल रहा है। फिर 3 में भी क्या हो रहा है, तीनों नंबर्स में मिल रहा है। अब देखिए अगर पेयर जो होगा उसको क्या करेंगे, पेयर बना सकते हैं आप। इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 नंबर्स में क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 मल्टीपल नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा, ये पेयर बन जाएगा और सिंगल 2 यहां लिखा जाएगा। फिर पेयर बन सकता है, तो हाँ बन गया, ये 2 और 2 ये भी पेयर बन जाएगा आपका, तो यहां भी 2 आ गया। अब पेयर क्या किसका बनेगा, ये 3 इसका फैक्टर है और ये 3 इसका फैक्टर है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 को भी पेयर बना सकते हैं। अब कोई पेयर बनने लायक दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है, आपको कहां से दिखेगा। ओके, अब बचा हुआ नंबर 2 इंटू 2, ये लिख देंगे 2 इंटू 2, और नेक्स्ट इंटू जो है नीचे कर देते हैं, तो किधर हो सकता है आपको ना दिखे। और बचा हुआ नंबर हमारा क्या है, 5। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 2 4 4 3 12 12 3 12 2 जा 12 प्लस 24, ओके 24 2 जा 48। यहां तक मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 48। 3 2 6 6 2 12 12 5 जा 60। अब 48 और 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
8 6 48, 8 आ जाएगा 4, 4 6 24, 24 और 4, 288, 288 और एक जीरो आपने नहीं किया, इंक्लूड किए थे, अभी जीरो इंक्लूड कर देंगे। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 2880। इस तरीके से हम लोग ने यह सीख लिया कि तीन नंबर्स का भी अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सिखाएंगे आप लोगों को कि ये रूल जो है एचसीएफ और एलसीएम का रूल, वो कैसा रूल है और कितने नंबर्स के लिए रूल अप्लाई होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।